एक्सरसाइज 13.1 इसके 3 सवाल हमने करा दिए थे कल। चौथा क्वेश्चन है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। 30 महिलाओं की जांच की गई, 30 महिलाओं की जांच एक डॉक्टर द्वारा। तो 30 महिलाओं की जांच की गई तो उनके हृदय स्पंदन का मतलब है हृदय की धड़कन, हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए संक्षिप्त रूप में लिखी गई। ये उनके हृदय स्पंदन के आंकड़े हैं महिलाओं के, 50 महिलाओं, 30 महिलाओं के। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करो। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो है क्या, 30 महिलाओं के जब आंकड़े देखे डॉक्टर ने लिखे तो ये जो है 65 से 68 आ रहा था हृदय की गति, वो आ रही थी 2 महिलाओं की। 68 से 71 आ रही थी 4 महिलाओं की। 71 से 74 आ रही थी 3 महिलाओं की। 74 से 77 8 की। 77 से 80 7 की। 80 से 83 4 की। और 83 से 86 2 महिलाओं की संख्या थी। ये कुल महिलाएं 30 थी। तो इनका प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना है हृदय स्पंदन का। तो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ हृदय स्पंदन की दर है प्रति मिनट, इसको लिखेंगे हम CI। ठीक है ना। CI के बाद क्या लिखेंगे हम इसमें? FI। एक ये CI हो जाएगा, ये FI लिखो। 65 से 68, 65 से 68 से 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ठीक है। इसकी FI है 2 4 3 8 7 4 2। ठीक। CI FI के बाद निकालते हैं हम XI। XI क्या होता है? इनको दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो। समझ में आई ना? इनको दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो कर दो भैया। 65 और 68 कितने हो गए? एक काम करो, 8 और 5 13, 13 के आधे 6.5, 6.5 66.5 हो गए। सही है ना। 68 और 71 के आधे करो, जोड़ो है ना। 68 तो 68 69 70 71, 3 फालतू है इसमें, तो 3 के आधे 1.5 बढ़ जाएंगे इसमें, 69.5। ये तरीका ठीक है ना। 71 और 74 इसमें 3 एक्स्ट्रा आए, इसमें तो 74 में इसमें 1.5 बढ़ जाएंगे, 72.25। ये हो जाएंगे 75.5। यदि 74 वैसे भी जोड़ सकते हो तुम, 70 70 140 और 11 ये 151। 151 के आधे करियो, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 75.5। ठीक है ना। अब यहां 3 एक्स्ट्रा है इसमें, तो 77 में 1.5 जोड़ दो, 78.5। 83 में 1.5 जोड़ दो, 81.5। ये आधे हो रहे हैं, जोड़ के तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। 83 में 86, 3 एक्स्ट्रा हो गए तो 84.5। इन्हें जोड़ के हमने आधा कर दिया। सही है ना। XI के बाद आता है, क्या आता है बताओ? DI। और DI कैसे निकालते हैं? DI निकालते हैं XI में से A घटा दे। चलो XI का मान तो है, इसमें से A क्या है? तो A बराबर होता है कल्पित माध्य इसके बीच का माध्य, 1 2 3 नीचे 3 75.5। बताओ
अब प्रत्येक मान में से ये ए घटा दो, इसमें 66.5 में से 75.5 घटाओ, कितने बचे? माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे? 9, माइनस के 9, सही है ना? 9 ही तो बचेंगे। 69.5 में से 75 घटा दो, कितने बचेंगे? 6, माइनस के 72 में से 75.5 घटा दो, 72.5 में से 3, माइनस के ही बच रहे हैं अभी, ये 0, यहाँ प्लस के 3, यहाँ प्लस के 6, यहाँ प्लस के, बच भी रहे हैं, ऐसे ही देर लिख दिए। 9 जोड़ोगे 75 में से 84 हो जाएंगे, सही है, सही है ना? इतनी बात समझ में आ गई? डी आई के बाद होता है क्या? यू आई, और क्या होता है? यू आई, और यू आई कैसे निकालते हैं? डी अपॉन एच, मतलब जो तुम्हारा डी आई का मान है उसे एच से भाग कर देते हैं। अब एच कहां से आएगा? तो एच बराबर होता है इसकी वर्गमाप 3, इसकी लास्ट सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है वर्ग माप, सही है ना? करो भाग, 3 से भाग करेंगे 9 को, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 0 क्यों? 3 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ प्लस का 1, खेल सान लगाने की कोई जरूरत ना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब जब एफ आई आ गया, यू आई आ गया, दोनों की कर दो गुणा, एफ आई और यू आई, 2 तिया 6 हो गए माइनस के, 4 दूनी 8 हो गए माइनस के, 3 एकम 3 हो गए माइनस के, 8 0 0 हो गया, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। यहाँ जो योग आएगा वो आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, और यहाँ जो आएगा सिग्मा एफ आई। वैसे इसको जोड़ने की आवश्यकता ना है क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि महिलाओं की संख्या 30 है, तो जब इतनी 65 से 68 2 महिलाओं की हैं, ये 68 से 71 4 की है, तो इनका टोटल करेंगे तो 30 ही तो आएंगे। फिर भी 2 और 4 6 3 9, 9 और 8 17 7 24, 4 28 और 2 30, सही है। इसको और जोड़ लेते हैं, 8 और 6 14, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 तो हो गए माइनस के, और 8 और 6 14, देखो 7 और 8 15 और 6 21, 21 प्लस के 17 माइनस के, 4 बचे कुल मिला के। किसमें से बचे? 4 प्लस में से, प्लस के ज्यादा है प्लस में से बचेंगे, माइनस के ज्यादा होते तो माइनस में से बचते। हमारे पास दोनों मान है, माध्य लगा दे। माध्य बराबर क्या? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान क्या है? 75.5। एफ आई यू आई क्या है? 4। एफ आई कितना है? 30। एच कितना है? 3। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई ना? 3 से काट दो, इससे 10 बार गया, और जे 10 काटेंगे तो 0.4 हो जाएगा, हो जाएगा ना? हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। अगली बार करेंगे क्योंकि सही नहीं लग रहा। 75.5 प्लस 4/10, यानी 75.5 प्लस भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.4, और 75.5 को 0.4 जोड़ोगे तो 75.9। ये हमारा माध्य है, यानी प्रति मिनट माध्य निकल के आया हृदय स्पंदन का 75.9। ये माध्य है। समझ में आई ना बात? उतारो, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे।
इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियां थी और एक पेटी में अलग अलग तरह से आम थे कि किसी में कितने आम थे, किसी में कितने भी। तो कह रहे हैं पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। ये टेबल दी है, आमों का बंटन है। ये क्या बंटन है कि 50 से 52 सेब 15 पेटियों में थे, 53 से 55 सेब 110 में थे, 56 से 58 135 पेटियां थी, और 59 से 61 की 115 पेटियां थी, 62 से 64 की 25 पेटियां थी। इस प्रकार से आम थे, उनकी उनकी संख्या और पेटियां कितनी ही ये है। कह रहे हैं ये कि एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात करो। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात करो। चलो करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, सी आई। क्या है ये, सी आई। क्या है, 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। अब ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अंतिव्यापी के हैं, पता है। तो इसके लिए हमें अतिव्यापी के आंकड़े करने चाहिए। तो हम इस बार अतिव्यापी के आंकड़े के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल के अंतर का आधा इसमें घटाएंगे और इसमें जोड़ देते हैं। तो वर्ग का अंतराल है ये 52 है, ये 53 है, एक का आधा आधा, तो आधा इसमें से घटाओ, क्या रह गया 49.5, और इसमें जोड़ दो 52.5। अब इसमें आधा घटा दो 52.5, इसमें आधा जोड़ दो 55.5, इसमें आधा घटा दो 55.5, इसमें आधा जोड़ दो 58.5, इसमें आधा घटा दो 58.5, इसमें आधा जोड़ दो 61.5, इसमें आधा घटा दो 61.5, इसमें आधा घटा दो जोड़ दो 64.5। ये हमारे आंकड़े काम के हैं अतिव्यापी वाले, ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैप नहीं कर रहा था, यहाँ अब ओवरलैप कर गए आंकड़े हमारे, सही है। और इनकी संख्या कर दो, यहाँ हो जाएगा एफ आई ये 15, ये 110, ये 135, ये 115 और ये 25। इसी प्रकार से किया है तुमने। अंतर एक ही आ रहा है ना, सी आई आ गया, एफ आई आ गया। अब क्या आएगा, एक्स आई। एक्स आई क्या होगा, दोनों के जोड़ के आधा कर दो। तो दोनों को जोड़ो कि 49 और 52 में कितने का अंतर है, 3 का, तो 1.5 बढ़ जाएंगे। 3 का अंतर है तो 1.5 बढ़ जाएंगे, 50, 51। सही है ना भाई। 49.5 और 52.5 ये हो गए 50, और 52 कितने हो गए, 50 52 102, 102 के आधे 51। ऐसे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54, इसको जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 57, इसको जोड़ के आधा करेंगे 60, इसको जोड़ के आधा करेंगे 63। सही है ना, ठीक। एक्स आई के बाद आ गया आएगा अब डी आई, और डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए कहां से आएगा, ए आएगा बीच से, 2 इधर है 2 इधर है, 57 नहीं, 2 इधर है 2 इधर है, बीच में आ गया 57। अब 57 घटा दो इसमें से, माइनस के 7, इसमें से घटा दो माइनस के 3, 0, इसमें से प्लस के 3 और इसमें से प्लस के 6। बताओ कहाँ, इसमें भी 6 ही बचे क्योंकि 51 है। सही है, डी आई आ गया। अब निकालेंगे हम यू आई कैसे निकालते हैं, डी अपॉन एच। अब एच का मान तो चाहिए ही चाहिए हमें, तो एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच, 49 50 भाई 49 है ना,
50, 51, 52, 3 का अंतर आ रहा है तो h हो गया 3, 3 हो गया। इसमें से ये घटा लो, 3 का अंतर है। जब 3 का अंतर है तो 3 से कर लो, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बताओ समझ में आई ना। अब हमें लास्ट में चाहिए एफ आई और एक्स आई, यू आई, सॉरी, एफ आई और यू आई। एफ आई कहाँ है 15, यू आई क्या है माइनस के 2, माइनस के 30, 110 कम 110, 135 0, 115 कम 115, 25 दूनी 50। ये माइनस के हो रहे हैं 140 और ये प्लस के हो रहे हैं 165। 165 में से 140 घटा दो तो कितने बचे 25। यानी इनको जोड़ रहे हैं तो ये आ गया सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितने हो गए 25। और ये जो है सिग्मा एफ आई बराबर कितनी आमों की पेटियां थी जो भी थी जोड़ लो, 5 10 15 20, 20 का 0, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 7 8, 8 और 2 हासिल के 9 10, हासिल 1, 3 1 2 3 4 और 1 हासिल के ऊपर वाला लग गया, 1 2 3 और 1 हासिल का 4, 400। अब माध्य निकालना है हमें, माध्य निकालना है x, क्या है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान क्या है ये 57 प्लस एफ आई यू आई का मान 25 और इसका मान 400 इंटू एच का मान 3। सही है। अब क्या हो गया ये कर दो, काट दो, 25 कम 25 ही कम 25 कितने बच रहे हैं 15। सही है। 150 हो गए, 25 छक्का 150, यानी 57 प्लस 3 बटे 16, 3 बटे 16 को भाग और कर दे 16 से तो 0 हो गए 30, कम रह रहे हैं अभी तो हो गए कितने अब अरे 16 से 3 को भाग करनी है ना, 0 लगा दो 30 हो गए, 16 ही कम 16, हाँ हो तो रहे हैं। देखो ना जाने का 0 दशमलव लगा दिया 30 हो गए, 16 ही कम कितने बचे 14, 140 हो गए, 14 के 140 हो गए, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नए में 144, तो 16 अट्ठे 128 कितने बचे अब 12 हो गए, 120, 16 सत्ते 112, यही है 57.187 मात्र। सही है ना, बोलो है। हाँ समझ में नहीं आई तुम्हारे 57 पॉइंट ये यहाँ जो है एक अंक बढ़ा दिया है, ये डॉट डॉट करोगे अभी और भी अंक मिलेंगे। समझ में आई ना। जब कभी मैं तुम्हें बताऊं 1.66666 ऐसे करके बार बार आए तो यहाँ पे ना मामला खत्म कर देते हैं, 6 के बाद यहाँ जो है 7 लिख देते हैं, बस बात एक ही है। सही है। ऐसे कभी 1.88888 ऐसे करके आना है तो 1.9 लिख दो, बात खत्म, खत्म ही कर देते हैं आगे वो। इसी प्रकार इनने 1.19 लिख दे, यही प्योर आंसर है हमारा। सही है, ठीक आंसर यही है, उतार ले।